नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम धरोहर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। भानुप्रतापपुर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है लोहत्तर पहाड़ी। इसी पहाड़ी के ऊपर है सोनादाई का मंदिर। करीब 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये मंदिर। मंदिर के पास ही एक प्राचीन गुफा है। ऐसा कहा जाता है कि उसमें सोने का एक विशाल खंभा मौजूद है। ये है सोनादाई का आदिम मंदिर। इस मंदिर के पास ही पुरातन काल की एक गुफा मौजूद है। इस गुफा में करीब 50 फीट अंदर पानी का एक कुंड है। कहते हैं इस कुंड में हर वक्त अथाह पानी भरा रहता है। स्थानीय लोग इस कुंड को चमत्कारी मानते हैं। यहाँ सदियों से सूरज की रोशनी का एक कतरा भी नहीं पहुंचा है, लेकिन इसके पानी में कई तरह के जीव जंतुओं का बसेरा है। कुंड से जुड़ी सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोग इसमें सोने का एक विशाल खंभा होने की बात कहते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ रहने वाली मछलियाँ जब खंभे से खुद को रगड़ती हैं तो सोने के कण कुंड के पानी में मिलते हैं और फिर वो पास ही बहने वाली नदी और नालों तक भी पहुंच जाते हैं। आज यहाँ रहने वाले सोनझरिया परिवार कई पुश्तों से यहाँ मिट्टी से सोना छानकर बाजार में उसे बेचने का काम करते हैं। हाँ, सोना तो खम्मा है तो कहते हैं साहब। हाँ, फिर ओला हाँ अंदर है तो वो लोग पानी में जो मछली कहते हैं ना, वो बाम मछली वो घसटते तब वो टूट टूट के बचते। अच्छा, कहाँ बहता है? नाला में। अच्छा, नंदी में। उसको हाँ, ओला पे संजरे मन झाड़ थे। अच्छा, झाड़ के पापा ने कुछ जिंदगी करा थे। जल कुंड में सोने का खंभा होने की बात तो सब करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने उस खंभे को देखा नहीं है। लेकिन यहाँ के पानी में सोना जरूर है, नहीं तो सोनझरिया परिवारों के हाथ आखिर कहां से आता सोना। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। गुफा के अंदर सोने का खंभा, जलकुंड में सोने का खंभा, इस बात पर यकीन करना सहज नहीं है। लेकिन भानुप्रतापपुर इलाके के लोगों को पूरा भरोसा है कि गुफा के अंदर सोने का एक बड़ा सा खंभा मौजूद है। इससे जुड़े कई किस्से यहाँ कहे और सुने जाते हैं। ये है लोहत्तर की वो पहाड़ी जिसमें सोने का खंभा होने की बात कही जाती है। सोने के खंभे से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी यहाँ प्रचलित है, जिसके मुताबिक सदियों पहले यहाँ सोने का एक पेड़ हुआ करता था। जब इसकी जानकारी भेजरगढ़ के कंडरा राजा को हुई तो उसने पेड़ को उखड़वाने की कोशिश की। लेकिन पेड़ उखड़ने की बजाय जमीन में और धंसता गया। पेड़ के धंसने से राजा और उसके साथ आए सारे मजदूर भी जमीन के अंदर समा गए। जिस जगह पर सोने का पेड़ धंसा था, वहीं पर एक बड़ी सी गुफा बन गई। उसी गुफा के अंदर है ये जलकुंड। जब कंडा राजा की मौत हो गई
तो वहीं कुछ दूरी पर उसका इंतजार करती खड़ी रानी ने भी अपनी जान दे दी। बाद में लोग रानी की सोनादाई के रूप में पूजा करने लगे और यहाँ उनका मंदिर भी बना दिया। जब वो राजा जब खनवाई सोना के पेड़ थे, अब वो पेड़ की देखते देखते लानी सब खनवाई 9 लाख ओढ़नी 9 लाख ओढ़िया लानी। अब खनवात वो दब गए, पेड़ अंदर घुस गए, ओकर साथ में सब रानी राजा दब गए। उस समय से ये हर मंदिर है ओकर मंदिर तैयार है। यहाँ पर वो स्वर्ण फूल एक पेड़ में था करके बताते हैं, और तो उसकी खोज में राजा ने जो है इसको 9 लाख ओड़िया 9 लाख ओढ़नी के द्वारा खुदवाने का प्रयास किया था, और लेकिन राजा जो है नहीं खुदवा पाए। सदियों से राजा कंडरा और उसके लालच की कहानी भानु प्रतापपुर के इलाके में प्रचलित है। जब भी लोग यहाँ सोनादाई के दर्शन और जलकुंड का दर्शन करने के लिए आते हैं, उन्हें ये अनायास ही याद आ जाती है सोने के पेड़ से जुड़ी वो कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। सोनादाई की जिस गुफा में सोने का खंबा होने की बात कही जाती है वो अपने आप में विलक्षण है। उसमें कई ऐसी खासियतें हैं जो लोगों को हैरत में डाल देती हैं। सोनादाई की ये गुफा रहस्यों से भरी हुई है। ये इतनी बड़ी है कि इसमें एक वक्त में हजारों लोग समा सकते हैं। गुफा के अंदर मुख्य रास्ते के अलावा भी कई छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं। वहीं सूरज की रोशनी ना पहुंचने के कारण दिन में भी ये गुफा अंधेरे में डूबी रहती है। टॉर्च या मशाल के बिना गुफा के अंदर जाना मुमकिन नहीं है। मुख्य गुफा के पास ही एक छोटी गुफा और भी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ जंगली जानवर रहते हैं। जो सोनादाई में स्थित जो जल स्रोत और जो सुरंग है वह दिल्ली राजा और उसके बाद खंडी घाट से इंदुल घाटी तोंदा और बड़े झाकट्टा होते हुए कई जगहों से जुड़ा हुआ है, और ये धार्मिक महत्व भी है उसका। और ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति सुरंग में घुसता है तो वह 8-9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर उस पार भी निकल सकते हैं, ऐसे मान्यता भी है। सोनादाई की गुफा में अकेले जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। जानकार लोग भी टोली बनाकर ही अंदर जाते हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि गुफा के अंदर जाने पर हर बार कुछ अलग ही एहसास होता है। गुफा डरावनी जरूर है, लेकिन अब तक यहाँ कोई जानलेवा हादसा पेश नहीं आया है। इस बारे में लोगों का कहना है कि गुफा के अंदर स्वयं गणेश जी का वास है। और गुफा के अंदर आने वालों की रक्षा वो खुद ही करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। सोनादाई की गुफा में जो जलकुंड मौजूद है वो स्थानीय लोग अति पवित्र मानते हैं। कुंड के पानी को गंगा जल की तरह ही पवित्र और पापनाशक माना जाता है। लोगों की आस्था इतनी गहरी है कि वो कुंड के पानी को अपने घरों में भी ले जाकर रखते हैं। सोनादाई की पहाड़ी में स्थित कुंड में जो अथाह पानी जमा है उसे यहाँ के लोग स्वर्ण गंगा जल कहते हैं।
स्थानीय लोगों के लिए इसकी उतनी ही अहमियत है जितनी कि देश भर में गंगा जल की है। साल भर में ये कुंड यूं ही पानी से लबालब रहता है। कोई अब तक ये अनुमान भी नहीं लगा पाया है कि ये कुंड आखिर कितना गहरा है। वहीं लोगों का ये दावा भी है कि इस कुंड के चमत्कारी पानी में बीमारियों को ठीक करने की ताकत है। यहाँ आने वाले लोग अपने साथ स्वर्ण गंगा जल जरूर ले जाते हैं और इसका छिड़काव वो अपने घरों में करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे रोग शोक से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसके नहाने से जो चर्म रोग होता है, शरीर में खुजली होती है, वो सब ठीक हो जाते हैं। और इसको लोग अपने साथ बोतल या बर्नियों में भर के घर में ले जाते हैं, जो कि धार्मिक कार्यों हेतु काम आता है। घर में छिड़कने से जो विघ्न बाधा रहती है घर में, वो भी दूर होती है। और इस पानी के अंदर में जो खंबा है सोने का, जो उसको जो रगड़ रगड़ के जो पानी जाता है, तो यहाँ से जो बहा हुआ पानी है नदी में जो सोनझरिया जाती है, इसको झाड़ के अपना जीवन यापन चलाते हैं। आस्था की ताकत असीम होती है। इसी ताकत ने कुंड के पानी को चमत्कारी बना दिया। सदियों से लोग कष्टों से निजात पाने के लिए यहाँ आते रहे हैं और यहाँ के पानी की चंगाई ताकत हमेशा से ही उन्हें सहारा देती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सोनादई के ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद है वो चमत्कारिक दर जहां विराजती हैं मां सोनादई। भानु प्रतापपुर इलाके के लोगों में सिद्धपीठ के रूप में प्रतिष्ठित है सोनादई मंदिर। कहते हैं यहां सच्चे मन से जो भी मांगो वो जरूर मिलता है। सोनादई की पहाड़ी में स्थित कुंड में जो अथाह पानी जमा है उसे यहाँ के लोग स्वर्ण गंगा जल कहते हैं। स्थानीय लोगों के लिए इसकी उतनी ही अहमियत है जितनी कि देश भर में गंगा जल की है। साल भर में ये कुंड यूं ही पानी से लबालब रहता है। कोई अब तक ये अनुमान भी नहीं लगा पाया है कि ये कुंड आखिर कितना गहरा है। वहीं लोगों का ये दावा भी है कि इस कुंड के चमत्कारी पानी में बीमारियों को ठीक करने की ताकत है। यहाँ आने वाले लोग अपने साथ स्वर्ण गंगा जल जरूर ले जाते हैं और इसका छिड़काव वो अपने घरों में करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे रोग शोक से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसके नहाने से जो चर्म रोग होता है, शरीर में खुजली होती है, वो सब ठीक हो जाते हैं। और इसको लोग अपने साथ बोतल या बर्नियों में भर के घर में ले जाते हैं, जो कि धार्मिक कार्यों हेतु काम आता है। घर में छिड़कने से जो विघ्न बाधा रहती है घर में, वो भी दूर होती है। और इस पानी के अंदर में जो खंबा है सोने का, जो उसको जो रगड़ रगड़ के जो पानी जाता है, तो यहाँ से जो बहा हुआ पानी है नदी में जो सोनझरिया जाती है, इसको झाड़ के अपना जीवन यापन चलाते हैं। आस्था की ताकत असीम होती है। इसी ताकत ने कुंड के पानी को चमत्कारी बना दिया। सदियों से लोग कष्टों से निजात पाने के लिए यहाँ आते रहे हैं और यहाँ के पानी की चंगाई ताकत हमेशा से ही उन्हें सहारा देती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हरी भरी पहाड़ियों के बीच मौजूद मां सोनादई के धाम में पहुंचकर भक्तों को जो सुकून मिलता है वो सच में अलौकिक ही है। एक तरफ यहाँ का स्वस्थ वातावरण उनके तन को नई ऊर्जा देता है, तो वहीं दूसरी तरफ आसपास के इलाकों में मौजूद जलप्रपात अपनी अलौकिक सुंदरता से आपका मन मोह लेता है। तो आइए आपको भानु प्रतापपुर के घने जंगलों में गिरने वाले झरनों की झलक दिखाते हैं, जो यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध गढ़भासला के दंतेश्वरी देवी स्थल मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहाँ नवरात्र के दोनों पक्षों में मेला लगता है। मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए जिले सहित दूसरे जिलों एवं प्रदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं।
गढ़ बासला कांकेर रियासत के कोमल देव एवं कंडरा राजा के समय राजधानी हुआ करता था। इसमें क्षेत्र के 252 गांव 84 परगना के देवी देवताओं का वास है। प्राचीन काल से ही गढ़ बासला मां दंतेश्वरी देवी स्थल को श्रद्धा एवं आस्था का केंद्र माना जाता है। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने बताया, धार्मिक स्थल होने के बाद भी शासन एवं प्रशासन द्वारा कोई भी सहायता नहीं मिल पा रही। वैसे देवी स्थल होने के साथ साथ यहाँ बेहद खूबसूरत जलप्रपात भी है, जो इसके आसपास के इलाकों की शोभा बढ़ाते हैं। वहीं चर्रे मर्रे जलप्रपात कांकेर जिला छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। ये पहले पुराने बस्तर जिले का हिस्सा था। चर्रे मर्रे जलप्रपात कांकेर जिले के आभूषण या मुकुट के रूप में जाना जाता है। घने जंगल, तेज घुमावदार घाटियां, मनमोहक पहाड़, असंख्य झरने और रैपिड्स, यही सब छत्तीसगढ़ के बारे में है। इस जलप्रपात की खासियत ये है कि यहाँ का कलकल करता झरना पर्यटकों को साल भर आकर्षित करता है। इस जलमग्न और बुदबुदाते हुए झरने के पैदा होने के पीछे एक वजह है। भरपूर और प्राचीन जोगीधारा नदी पहाड़ियों और बरामदे के पेड़ों से होकर पानी बहता है, जो कानों को भाता है। इस झरने की ऊंचाई लगभग 20 मीटर है। इतनी ऊंचाई से गिरने वाला साफ पानी देखने लायक है। ये आगे बढ़ते हुए कोटरी नदी से मिलता है, जिसे इंद्रावती और महानदी की सहायक नदी माना जाता है। झरना छर्रे मुर्रे छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल के सबसे सुंदर और सुरम्य झरनों में से एक है। इस खूबसूरत झरने का एक बड़ा पैमाना भीड़ खींचना और सदियों से पर्यटकों को आकर्षित करना। इसके अलावा कई सुंदर तालाब, पहाड़, बांस शिल्प, मिट्टी की कलाकृति और प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ की विशेषताएं हैं। यहाँ हिल ट्रैकिंग का मजा ले सकते हैं। वहीं इस इलाके में देवदहरा, खंडी घाट, सोनादाई ऐसे पिकनिक स्थल हैं जहां सबसे ज्यादा रौनक लगी रहती है। ये तीनों स्थान प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हैं। नदी का बहता पानी, बड़ी बड़ी चट्टानें और चारों ओर हरे भरे पेड़ लोगों को खूब भाते हैं। वैसे ये तीनों स्थल लोगों की धार्मिक आस्था का भी केंद्र हैं। इनमें से देवदहरा भानुप्रतापपुर के सबसे पास है, इसलिए नगर के अधिकांश लोग यहाँ जाना पसंद करते हैं। देवदहरा कांकेर रोड में 3 किलोमीटर जाकर दक्षिण दिशा की ओर 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं खंडी घाट यहाँ से 22 किलोमीटर और सोनादाई 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन तीनों के अलावा अंतागढ़ आमा बेड़ा मार्ग में स्थित चर्रे मर्रे जलप्रपात भी पिकनिक मनाने वालों की खास पसंद रहता है। अगर आप भी भागदौड़ से दूर कहीं जाने की सोच रहे हैं तो 1-2 दिनों के लिए प्राकृतिक सौंदर्य के बीच जा सकते हैं। आप जाने के लिए रायपुर से सीधे टैक्सी लेकर इस जगह की यात्रा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।